नमस्कार, जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा। और सबसे पहले दिखा दूं मैं मौसम का हाल। बाहर देखिए, थोड़े थोड़े बादल, थोड़ी थोड़ी हवा, थोड़ी थोड़ी धूप, लेकिन बारिश नहीं है। मौसम अच्छा, साफ, अच्छा लग रहा है। सूखा है, बढ़िया है एकदम। और सूरज है ना, थोड़ा थोड़ा सा छुपा हुआ है पेड़ों के पीछे, बादलों के पीछे। आँख मिचौनी थोड़ी थोड़ी चल रही है। तो ये है मौसम का हाल। अभी ऊपर भी दिखा देती हूँ। तो ये ऊपर का हाल देखिए, आँख मिचौनी चल रही है बादलों की। सूरज को देखिए कहाँ छुपा हुआ है बादलों के पीछे। लेकिन अच्छा, कुल मिलाकर मौसम एकदम खुशगवार, बढ़िया, मजा आ रहा है मौसम में। ऐसा ही होना चाहिए। हवा बहुत गर्म हवा नहीं है। कुल मिलाकर जो बारिश होने अपना कमाल दिखाया, तो पौधे भी देख लीजिए कैसे हो रहे हैं, छोटे छोटे। भी हम कोई काम करने चलते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है उस काम को करने के लिए कुछ साधनों की, और बिना साधन के कोई काम हमारा होता नहीं है। अब जब हम बनाते हैं ना वीडियो, तो वीडियो के लिए हमें जरूरत पड़ती है ट्राइपॉड की, के कैमरा कहाँ फिट करें, मोबाइल कहाँ, मोबाइल से बनाए तो कैसे फिट करें, कैसे करें। अब ये हल्की फुल्की सी मेरे पास में जैसे ये है, इसको यूज कर लेती थी। तो आज मैंने मंगवाई एक नई चीज, और ऑनलाइन देखे ये 5 मिनट में आ भी गई मेरे पास में। और ये है, मैं दिखा दूं, ये ट्राइपॉड सेल्फी स्टिक जो है, ये डिजिटेक की, और अच्छी खासी मुझे नजर आ रही है। ये अच्छी भारी, जिसमें हैवी ड्यूटी नजर आ रही है मुझे। फाइबर प्लास्टिक की इसकी बॉडी मजबूत नजर आ रही है। और इसके अंदर क्या क्या है ये मैं बता दूं कि ये क्या क्या निकला है। एक ये है कुछ इस तरीके से, और साथ में इसके लिए एक दिया गया है इसकी जो इंस्ट्रक्शन के लिए पेपर जो देते हैं पोर्टेबल सेल्फी स्टिक की, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जिसको देख के हमें इसको बनाना होगा। तो किस तरीके से है ये मैं बता दूं कि सबसे पहले हम इसको करेंगे, ये खुल जाएगा सबसे पहले यहाँ, और मोबाइल लगाने के लिए हो गया ये यहाँ, ये और यहाँ पर ये मोबाइल को फिट करने के लिए थोड़ा सा पुश करेंगे, ये पुश हो गया, यहाँ मोबाइल फिक्स हो जाएगा इस तरीके से। और ये मोबाइल के लिए हो गया। अब करेंगे हम इसको थोड़ा सा लूज करेंगे या ऐसे करेंगे, तो ये मोबाइल को जिस भी हिसाब से हमें करना होगा वो होगा। और एक इसमें ये सिस्टम कुछ दिया हुआ है पार्ट, जो यहाँ फिक्स होना है, ये इसको फिक्स करने के लिए दिया है इसमें। अब हम करेंगे इसको यहाँ से, ये यहाँ से खोलेंगे, ये खुल गया, और साथ में इसको लूज करेंगे, ये ज्यादा बाहर आ गया। और अब हम इसको इस तरीके से, इसकी लंबाई देखिए कितनी है, ये खुलता ही जा रहा है आगे तक, और ज्यादा खुल गया, ये खुल गया। और मेरे ख्याल से ये 5 फीट। और नीचे के लिए इसको, नीचे से हम इसको खोल देंगे, ये यहाँ से, ये खुला, ये खुल गया, ये पूरा। और साथ में इसमें एक चीज और बहुत अच्छी सी दी हुई है कि इसमें यहाँ एक पार्ट दिया हुआ है, ये एक छोटा सा रिमोट है ये, और इसमें लगाया गया है एक बटन। ये बटन जब हम सामने हमारी स्टिक होगी और हम कुछ कर रहे होंगे, हमें अपना ऑन ऑफ करना होगा या फोटो भी लेनी होगी अपनी, तो हम इसको पुश करेंगे और सामने से हम इसको ऑन और ऑफ
दोनों चीज हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छी सी मजबूत सी और अच्छी चीज मुझे लगी ऑन ऑफ करने के लिए साथ में, क्योंकि हम योगा करते हैं, कुछ करते हैं और अपनी बनाते हैं, तो उस चीज के लिए बहुत अच्छा है और मजबूत भी है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये मुझे बड़ा अच्छा सा आज, और इसको बाद में हम फिक्स कर देंगे। ये इस तरीके से। और ये जो आप ऑटो में बैठे हुए देख रहे हैं ना, हम लोग जा रहे हैं रात के टाइम में। हुआ ये कि हम मार्केटिंग के लिए निकले थे, शॉपिंग के लिए। तो कान्हा जी का बर्थडे तो हो गया, डोलू का बर्थडे आ रहा है और हम निकले। तो कान्हा स्टेडियम पास में ही है, 1 किलोमीटर दूर। हमें नहीं मालूम था कि वहाँ मैच है और टाइम था मैच के ओपनिंग का। बस बुरा हाल हो गया और गाड़ी हमें रास्ते में ही छोड़नी पड़ी, यहाँ तक कि ये हालत हो गई, जाम में फंस गए। और हमने मुश्किल से पकड़ा एक ऑटो, क्योंकि कान्हा के पास बस फिनिक्स मॉल वहीं पास में ही था। तो हमने ऑटो में बैठकर हम चले गए फिनिक्स। और डोलू भी बहुत एक्साइटेड हो रही थी, ऑटो में उसे बहुत मज़ा आता है और बातें कर रही थी कि वो मिलना चाहती है, क्रिकेटर्स की जो टीम गई थी ना उनसे मिलना चाह रही थी। लेकिन वहाँ इतना रश था, इतना शोरगुल भी सुनाई दे रहा था और हम मुश्किल से पहुँच गए मॉल। और वहाँ पहुँचकर देखना शुरू किया हमने। पहले तो डोलू तो हेमलेज में भाग गई, वो यहाँ नहीं थी। हमने उसकी ड्रेसेस देखनी शुरू की, कभी टी शर्ट, कभी बर्थडे ड्रेस देखना है उसका, कभी कुछ। तो कई चीज़ें लेनी थी उसको। तो हम देखते रहे, मैं कन्नू, कि कौन सी ड्रेस। आखिरकार उसकी गर्मी में तो बर्थडे होती है एकदम, बाकी ग्रीन वाला गर्मी, और वो भी एकदम ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है। तो ड्रेसेस ऐसी चूज़ करनी है जो बिल्कुल एकदम समर्थ वाली होनी चाहिए। जितने देखते रहे हम लोग, फिर हमने उसी को कॉल किया कि वो हेमलेज से फिर शूज़ को लेकर आए। और तब वो आई वहाँ से अपनी ड्रेसेस चूज़ करने के लिए। तो मैडम ने फिर ड्रेसेस को देखा और कुछ को पास किया। हम भी देखते रहे, इतने देखते रहे कि कौन सी क्या, एकदम समझ ही नहीं आता कि किसी का साइज कुछ जचती नहीं है, आखिरकार कौन सी ली जाए कौन सी नहीं। और फिर कुछ 4-5 हमने चूज़ की, कुछ टी शर्ट थी, कुछ जीन्स थी। और फिर उसको बोला, हमने कहा कि ट्राई किया जाए। तो फिर ट्रायल रूम में हम उसको फिर लेकर गए फिर डोलू को, और वहाँ उसने ट्रायल रूम में फिर ट्राई की। ये देखिए बहुत अच्छी ड्रेसेस थी, कॉटन में थी, सब थी, हर तरह की। ये तो है कि लाइफ स्टाइल में सभी तरीके की मिल जाती हैं हमें वहाँ। और उसको भी ठीक लगी, वो कॉटन की वो कुछ। तो ट्रायल रूम में जाकर फिर उसने ट्राई की। उसको जल्दी थी कि जल्दी से ड्रेसेस चूज करके वो फिर से हम ले जाएगी। और वहाँ ड्रेसेस की एक्सेसरीज भी ढूंढने लगे।